हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में उपस्थित है हम लेकर 12th क्लास का एक बहुत प्यारा सा टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है। लीनियर प्रोग्रामिंग आखिर होता क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग आखिर होता क्या है भाई। लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग के एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 12 में दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 12 में दिया हुआ लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसको जानने से पहले हम लोग ये बात हम लोग को जानना जरूरी है कि इसमें 11th क्लास में हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे, एक यूनिट पढ़े थे, लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले हमको लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में कुछ चीज तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग तभी सोल्व कर पाएंगे हम लोग या बातों को तभी समझ पाएंगे जब हमारा जब हमको लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में कुछ न कुछ जानकारी हो, तो हम थोड़ा सा एकदम जो काम आ सके उसका जानकारी देते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज कैसे होगा भाई, ये एंड ये, ठीक है। ये दोनों को बोलते हैं हम लोग स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ये दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और ये दोनों को बोलेंगे स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटी ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो गया, और ये हो गया स्लैक इनइक्वालिटी, जिसमें ग्रेटर लेस हो सिर्फ वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होता है, और जिसमें ग्रेटर लेस के साथ इक्वल भी हो, ग्रेटर लेस और इक्वल, उस स्लैक इनइक्वालिटी होता है। तो हम लोग 12th क्लास का चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले एक स्ट्रिक्ट और एक स्लैक इनइक्वालिटी के लाइन को हम लोग खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि जो बच्चे 11th क्लास में पढ़े ही नहीं या 11th क्लास में जिनको जानकारी नहीं मिल पाया इसके बारे में, वो बच्चे भी समझ सके कि भाई स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी रहेगा या स्लैक इनइक्वालिटी रहेगा तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग 11th क्लास में लीनियर इनइक्वालिटीज 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल दोनों पढ़े हैं। 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल थोड़ा सा 11th क्लास का डिस्कस करते हैं। इसको बताने से पहले थोड़ा सा 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग बनाते समय हम लोग 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। 2 वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटीज, 2 वेरिएबल क्या पढ़े थे हम लोग, 2 वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटीज हम लोग क्या देखे थे। सिर्फ हम लोग ये एक लाइन खींचेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे बस। इनइक्वालिटी क्या है, सपोज करते हैं हम एक लीनियर इनइक्वेशन ले लेते हैं, x माइनस वाई लेस एंड इक्वल देन 5, x माइनस वाई लेस एंड इक्वल देन 5, और एक और ले लेते हैं x प्लस वाई लेस एंड इक्वल देन 5, और एक और ले लेते हैं x प्लस वाई लेस देन 5। एक में लेस एंड इक्वल देन है, एक में लेस देन 5। अब इसको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास वैल्यू, हम अपने टेबल बना लेते हैं वैल्यू इक्वेशन से। ये इन इक्वेशन है, क्या बच्चों, इन इक्वेशन। इसको इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं हम लोग, और एक टेबल बना लेते हैं। x का वैल्यू 0 तो y 5, अगर y का वैल्यू 0 तो x 5। क्लियर है। अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, क्लियर है। अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं भाई, ड्रॉ करते हैं, देख लो, x y 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 5, 0 तो, और x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 0, 5 तो 0, ठीक है। x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू
0। क्लियर है बच्चों? अब ये दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। ये जो लाइन हो गया ना, ये हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5 का हो गया इसका। ठीक है, ये क्या दिया, दो रीजन में बांट दिया, एक इधर का रीजन और एक इधर का रीजन। क्लियर है? और ये था हमारा किसके साथ, स्लैक इनइक्वालिटी के साथ का कंडीशन। स्ट्रिक्ट के साथ भाई सेम कंडीशन, कंडीशन तो सेम है, कंडीशन तो सेम है, लेकिन जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, x का वैल्यू 0 तो y 5, और x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 0। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, लेकिन इसमें डॉटेड लाइन का प्रयोग करेंगे बच्चों, डॉटेड लाइन का, डॉटेड लाइन से मिलाएंगे इसको, डॉटेड लाइन से। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में लाइन कैसा रहेगा हमारा, डॉटेड लाइन रहेगा। कैसा लाइन रहेगा बच्चों, डॉटेड लाइन रहेगा। क्लियर है? मतलब हम दो बेसिक बात किए हैं कि भाई इनइक्वालिटी यही था, हम लोग 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, 11th क्लास का बात कर रहे हैं हम लोग ना, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों तरह का पढ़े थे। 1 वेरिएबल को अलजेब्रिकली या ग्राफिकली सॉल्व करते थे, 2 वेरिएबल को भी अलजेब्रा के मेथड से या ग्राफ के मेथड से सॉल्व करते थे। तो उसमें हम लोग को क्या था, 2 वेरिएबल में ग्राफिकल सॉल्यूशन करते समय जब लाइन ड्रॉ करते थे तो 2 डायमेंशनल प्लेन में लाइन खींचा जाता था। किसमें, 2 डायमेंशनल प्लेन में, एक्स और वाई प्लेन में। ठीक है, तो जो स्लैक इनइक्वालिटी था, मतलब जिसमें लेस इक्वल दोनों था, उसका सॉलिड लाइन होता था, मोटा लाइन ऐसा। और जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी था उसमें डॉटेड लाइन होता था। क्लियर है बच्चों? बस इतनी छोटी सी बात को हम लोग ध्यान रखेंगे और बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग पर। चलिए लीनियर प्रोग्रामिंग पर बात करते हैं, आते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या पढ़ने वाले थे, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कैसा होता है। देखो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो होता है ना, ये इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार का होता है। भैया इसका नाम लीनियर क्यों है, वैसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल का पावर कितना हो, 1 हो, कौन फंक्शन कहलाएगा, लीनियर फंक्शन कहलाता। वेरिएबल जो है, वेरिएबल एक्स वाई जिसका वैल्यू वेरी करते रहता है, अगर इसमें वेरिएबल का पावर 1 हो तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर। क्या बोलेंगे बच्चों, लीनियर। ये क्या कौन फंक्शन है, लीनियर फंक्शन ना, लीनियर फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है भाई, ये हमारा लीनियर हुआ, लीनियर। ठीक है, अब हमारा प्रॉब्लम्स क्या है, अब हमारा प्रॉब्लम्स क्या है, तो हमारा प्रॉब्लम्स है इसको मैक्सिमाइज करना या फिर मिनिमाइज करना। हमारा प्रॉब्लम यही है कि भाई इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज आप करो। इस फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इस फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको वैल्यू को या तो मैक्सिमम करना है या फिर मिनिमम करना है। क्लियर है बच्चों? अब जैसी मैक्सिमम मिनिमम का हम बोले होंगे, आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर मैक्सिमम मिनिमम तो पढ़ रखे हैं हम लोग, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो बता ही लेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे ये प्रोग्राम्ड होता है, प्रोग्राम्ड होता है, प्रोग्राम्ड मतलब तुमको आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो बतलाना है, ये इस प्रोग्राम्ड के अनुसार बताना। प्रोग्राम्ड का मतलब ऐसा होता तो ये होता, अगर ऐसा होता है तो ये होता, अगर आज एग्जाम अगर अच्छा गया होता तो मार्क्स अच्छा आता, अगर 2 क्वेश्चन नहीं बना होता, मतलब डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस जो होते हैं, कंडीशंस होते हैं। तो हम लोग का कंडीशंस कैसा रहेगा भाई, तो a1x प्लस b1y लेस एंड इक्वल देन c1, ये हमारा क्या कंडीशन है। इनको कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट्स बोलेंगे। a2x प्लस b2y लेस एंड इक्वल देन c2, लेस एंड इक्वल देन c2।
2। ठीक है बच्चों, ये क्या कहलाएंगे? कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स कहलाएंगे, या कंडीशन भी बोल सकते हैं। अब इसके साथ हम लोग के पास एक कंडीशन और होगा, ये कहलाएंगे नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। चूंकि x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, x का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर है, यानी वैल्यू पॉजिटिव है। y भी ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 है, मतलब वैल्यू कैसा? पॉजिटिव है। इसके कारण इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। क्या बोलेंगे? नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। हम आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन का एक नमूना दे दिए कि भाई इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब हम लोग सोल्व करते समय अलग अलग बातों को देखते रहेंगे, और एक साथ अगर हम सारे बातों को आपके बीच रख दें तो आप शायद उन सभी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद फिर भूल जाएंगे। तो जैसे जैसे जो चीज आते चलेगा हम उसका जिक्र करते चलेंगे, आप ध्यान देते रहेंगे। इस फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हम लोग को क्या करना होता है? उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतलाना होता है। ये जो प्रोग्राम्ड होता है, ये जो कंडीशंस होते हैं, इनके अंतर्गत बताना होता है। और ये जो कंडीशंस होते हैं, ये जो कांस्टेंट्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, इस पर क्वेश्चन करते हैं। आते हैं जी, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सिलेबस में एनसीईआरटी बुक से हम कोई भी एक दो क्वेश्चन को उठाते हैं, करते हैं उसको। क्या क्वेश्चन लिखता है, क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन आ जाओ, हम लोग इंतजार में हैं। क्या कह रहा है तुम? आ गया, आ गया, आ गया। चलते हैं। देखिए बच्चों क्या लिखता है? सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। ग्राफिकली ना, हम लोग 11th क्लास में अलजेब्रा से भी अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीकों से सॉल्व किए थे। क्लियर है? तो हम लोग को क्या बोल रहा है? ग्राफिकली आप इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करो। क्लियर है? अब हम लोग का एक फंक्शन दिया, देखें, z इक्वल टू 4x प्लस वाई। अभी बतलाए थे इस फंक्शन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कौन फंक्शन बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हम लोग को करना क्या है? इसके वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। क्लियर है? अब ये कॉन्स्टेंट्स जो दिए हुए हैं, ये कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, ये दोनों का नाम नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? चलते हैं, देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो भाई हम लोग का इक्वेशन है x प्लस वाई लेस एंड इक्वल देन 50। क्या है? x प्लस वाई लेस एंड इक्वल देन 50। हम लोग इसको एक सिंपल इक्वेशन में लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 50। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ये। क्लियर है? अब x और y के वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। यहां x या y एक टेबल बना लेते हैं। अब x और y का ऐसा वैल्यू आपको रख देना होता है जो इसको सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को। तो हम x का वैल्यू 0 ले लिए तो y 50, y का वैल्यू 0 ले लिए तो x 50। ये खुद से ले सकते हैं आप, कोई भी x और y का ऐसा वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रहा हो, इसका पॉइंट हो। क्लियर है? ये इक्वेशन फर्स्ट था। ठीक है? दूसरा इक्वेशन क्या? 3x प्लस वाई लेस एंड इक्वल देन 90। इसको इक्वेशन में हम लोग लिख लेते हैं भाई, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। टेबल तो बना लो, टेबल बना लो भैया, टेबल बना लो। आप x y कुछ ना समझ पाओ तो x का वैल्यू 0 रखो, y इक्वल टू 90। y का वैल्यू 0 रख दो, y का वैल्यू 0 रखो तो 3x इक्वल टू 90 यानी x इक्वल टू 30। क्लियर है क्या? अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर
फर्स्ट एंड सेकेंड। ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करने का हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस यही है कि ये दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। हालांकि अगर आप ग्राफ के पेज पर खींच रहे हो तो आप दोनों पॉइंट को खींच के भी इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जज कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको सुविधा हो, यही तो हमारा उद्देश्य है। x प्लस वाई इक्वल टू कितना 50, इक्वेशन फर्स्ट है, एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, ये इक्वेशन सेकेंड है। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। x माइनस 3x कितना हो गया? माइनस 2x। x में से 3x को घटा दिए, कितना हो गया? माइनस 2x। अब 50 में से 90 माइनस 40 हो गया, माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू कितना हो गया? 20। x का वैल्यू कितना मिल गया? 20। x का वैल्यू कोई एक इक्वेशन में रख लेंगे हम लोग, तो किसका वैल्यू मिल जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड किसी में रख लेते हैं। तो x का वैल्यू 20 रखेंगे, 20 प्लस वाई इक्वल टू कितना? 50। 20 प्लस वाई इक्वल टू, यानी y इक्वल टू कितना? 30। मतलब x का वैल्यू 20 मिला और y का वैल्यू 30 मिला। ये क्या मिल गया? दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। ये सामान्य सा चीज है बच्चों, आप आसानी से कर सकते हो। x का वैल्यू 0 रखो, y 50, y का वैल्यू 0 रख लो, x 50। क्लियर है ना? या इस तरह से x का वैल्यू 0, y 90, y का वैल्यू 0, x 30। क्लियर है? दोनों इक्वेशन को मिलाकर सोल्व कर लिए। अब क्या करने वाले हैं? अब हम लोग इसके ग्राफ को बनाने वाले हैं। इस इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा सा हटा लेते हैं, इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा हटा लेते हैं, चूंकि हमको चाहिए स्पेस, तो इस इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा सा, भाई साहब थोड़ा सा हट जाओ। चलो आते हैं भाई। हाँ चलते हैं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। क्लियर है? क्लियर है? कैसे हम लोग बात को समझ रहे हैं? x ग्रेटर देन 0, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स जो होंगे ना उनको भी ध्यान रखना है। पहला चीज ये 2 वेरिएबल हैं, तो 2 डायमेंशनल प्लेन में बनेंगे, एक्स वाई प्लेन हो, या अगर हम लोग 3D पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 2 डायमेंशनल प्लेन मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि एक्स वाई प्लेन ही बोल सकते हैं, एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं, वाई जेड प्लेन भी बोल सकते हैं, जेड एक्स प्लेन भी बोल सकते हैं। खैर हम लोग एक्स वाई प्लेन का बात कर रहे हैं अभी। तो हम अपना पॉइंट देख लेते हैं, 90 हमारा पॉइंट में है, 90, तो हम उसी अकॉर्डिंग लेते हैं ना, गैप भी उसी अकॉर्डिंग लेना, ये अपने अनुसार ले सकते हैं आप। तो कितना? 10, 20, 30, 40, 50, 60, और चाहिए क्या हमको? और चाहिए क्या? और स्पेस थोड़ी सी चाहिए, थोड़ा सा इसको हम लोग हटा लेते हैं और थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। थोड़ा सा बड़ा बन जाओ भाई, x y। क्लियर है? चलते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये आप अपना सुविधा के अनुसार डिफरेंस को ले सकते हैं। जितना ज्यादा डिफरेंस रखेंगे उतना कम पॉइंट लेना पड़ेगा आपको। चलते हैं, लिख दें। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। क्लियर है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। क्लियर है? x का वैल्यू 0 तो y 50, x का वैल्यू 0 तो y कितना? 50।
x का वैल्यू 0 तो y 50, 0 तो 50, ठीक है। ये क्या हो गया? हाँ। इसको, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग और भी छोटा कर ले क्या भाई, और छोटा कर लेते हैं इसको। पूरा आ गया, छोड़ देते हैं ना। अब पॉइंट को देखते रहे। x का वैल्यू 50 तो y 0, 50 तो 0, 50 तो 0। अब इस लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है? ये लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लिए, ये लाइन ड्रॉ हो गया। चले भाई, अब दूसरा इक्वेशन को देखते हैं। 3x प्लस वाई 90, यानी x का वैल्यू 0 तो y 90, 0 तो 90, 0 तो 90 एंड 30 तो 0, 30 तो 0, 30 तो 0, 30 तो 0। इसको, ये दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। क्लियर है क्या बच्चों? अब हमारा ये जो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन होगा उसका पॉइंट तो हमने फाइंड कर रखा है। हमें तो पहले से ही पता है कि x का वैल्यू 20, y का वैल्यू 30, यानी 20 और 30 पर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमारा क्या, ये अगला काम क्या है? अगला काम है हमारा इसका फिजिबल रीजन निकालना, फिजिबल रीजन निकालना, ठीक है। फिजिबल रीजन यानी कौन सा भाग जो है सो ये सारे कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करेगा, दोनों लाइन का कॉमन होगा। तो पहला देखो, इस कॉन्स्टेंट्स को क्या देख रहे हैं? x क्या बोल रहा है? x 0 से बड़ा और 0 के बराबर, तो x 0 के बराबर और 0 से बड़ा इधर होगा। y का क्या करा? y 0 के बराबर और 0 से बड़ा इधर होगा। इधर तो नेगेटिव होता है ना, तो इधर तो छोटा होगा, इधर नेगेटिव होता है तो इधर भी छोटा होगा। तो हमको ये समझ में आ गया कि ये दोनों कॉन्स्टेंट्स जो है सो बता रहे हैं कि भाई ये प्लेन में ही हमारा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका रीजन आ रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट वाला लाइन क्या था देख लो। अब हम लोग दोनों लाइन के साथ में बात कर लेते हैं ना। फर्स्ट वाला लाइन का रीजन क्या था? फर्स्ट वाला लाइन देखो, 3x प्लस कितना है, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू 50, कितना है? x प्लस वाई इक्वल टू 50। और सेकेंड वाला लाइन क्या? 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, कितना है? 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। तो फर्स्ट वाला लाइन दो रीजन में बांट रहा है इसको, दो रीजन में। देखो, एक इस लाइन के नीचे का रीजन और इस लाइन के ऊपर का रीजन, इस लाइन के नीचे का रीजन और इस लाइन के ऊपर का रीजन। तो हम लोग को यह देखना होगा कि इस लाइन का कौन सा रीजन होगा, इधर वाला होगा कि इधर वाला होगा। तो बस छोटा सा बात है कि इसके नीचे का कोई भी एक पॉइंट x और y का वैल्यू, x और y का वैल्यू, x एंड y का वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगा, x और y का वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही उसका रीजन हो जाएगा। x और y का वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही इसका वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके नीचे का जो जितना भी पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट को हम लोग रखते हैं। तो हम लोग को 0 0 भी तो एक पॉइंट मिल रहा है। कौन सा पॉइंट? 0 0 ना। तो हम लोग 0 0 पॉइंट को इसमें रख लेते हैं भाई, इसमें रख लेते हैं। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, यानी बोल रहा है कि क्या भाई, क्या 0 50 से छोटा है? हाँ है, मतलब इसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका रीजन इधर का ही है, नीचे का ही है, नीचे का रीजन है इसके नीचे का, इस लाइन के नीचे का। तो अगर हम लोग देखें तो इस लाइन के नीचे का रीजन ई भी है और ई भी है, दोनों है। अब इस लाइन को चेक करते हैं तो इसका क्या है? 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई लेस एंड इक्वल देन 90, 3x प्लस वाई लेस एंड इक्वल देन 90। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0,
090 से छोटा, मतलब इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इस लाइन के भी नीचे का रीजन, ये लाइन भी तो दो रीजन बांट रहा था, इधर का और इधर का, तो इस लाइन के भी नीचे का रीजन, तो इस लाइन के नीचे दो रीजन है, ये रीजन है और ये रीजन है। तो हम लोग को देखो, ये जो रीजन हुआ इस लाइन के ऊपर वाला में चला गया, इस लाइन के नीचे का रीजन हो रहा था, तो ये तो ऊपर वाला में चला गया। अच्छा, ये वाला जो रीजन है इस लाइन के, ये वाला लाइन के 3x + y = 90 के ऊपर में चला गया। तो जो दोनों का कॉमन रीजन होगा उसी को हम लोग शेडेड करते हैं। तो दोनों का कॉमन रीजन कौन सा मिला हम लोग को? दोनों का कॉमन रीजन कौन सा मिला? तो दोनों का कॉमन रीजन हम लोग को मिला ये वाला मिला, ये वाला रीजन दोनों का कॉमन हो गया, जिसको हम लोग शेडेड कर दिया। क्लियर है बच्चों? ये कहलाता फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन अगर चारों तरफ से घिरा हुआ हो तो इसको बोलेंगे बॉन्डेड फिजिबल रीजन। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं बॉन्डेड फिजिबल रीजन का, फिर बात करेंगे हम लोग अनबॉन्डेड फिजिबल रीजन का। क्लियर है बच्चों? तो बॉन्डेड फिजिबल रीजन भाई साहब मिल गया हमको। क्या कहलाएगा ये? फिजिबल रीजन। कैसा? बॉन्डेड, घिरा हुआ है, बाउंड्री है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कॉर्नर पॉइंट। इस फिजिबल रीजन से क्या निकालेंगे हम लोग बच्चों? कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे। कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु, कॉर्नर पॉइंट। और इस कॉर्नर पॉइंट को हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम लोग इसको रखेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना है? z = 4x + y। तो सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट अपना देख ले। कॉर्नर पॉइंट कौन सा? मतलब फिजिबल रीजन का आखिरी कोना। यहां आखिरी कोना क्या है? 050। इसको भी लेंगे क्या भैया? यहां फिजिबल तो रीजन है ही नहीं। 20 30 और 30 देखते रहो बच्चों, देखते रहो 30। और इधर भी तो है, यहां ये कौन सा पॉइंट होता है? ओरिजिन। ओरिजिन कितना होता है भैया? 0 अब इन पॉइंट को इस फंक्शन में हम लोग रखेंगे, x के जगह पर और y के जगह पर। तो x के जगह पर 0, y के जगह पर 50, 0 + 50 यानी 50 हो गया। 20 और 30 को रख लेते हैं, तो 20 का गुना 4 में 80 + 30 110। 30 एंड 0, x का वैल्यू 30 यानी 120 + 0 120। x 0 और y 0, 0 + 0 यानी 0। 4 अलग अलग वैल्यू प्राप्त हुए हम लोग को, 50 110 120 एंड 0। अब हमारा क्या करना था? मैक्सिमम वैल्यू बतलाना था। वैल्यू हम यहां लिख देते हैं बच्चों ने, जगह का अभाव है तो यहां लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला हम लोग को? देख लो भैया, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला? मैक्सिमम वैल्यू इन वैल्यू में जो सबसे बड़ा होगा वही मैक्सिमम वैल्यू होगा हमारा। सबसे बड़ा कितना है? 120। क्लियर है? किस पॉइंट को रखने से मिला? 30 एट 30। ये जो वैल्यू प्राप्त होगा इस वैल्यू को बोलेंगे हम लोग ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू क्या होते हैं? मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्टिमल वैल्यू। कौन सा वैल्यू कहलाएगा? ये ऑप्टिमल वैल्यू कहलाएगा और ये हमारा आंसर हो जाता है। यही है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग बढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, और जो बातें हम लोग पहले कर चुके उन बातों को रिपीट भी कर लेंगे, ताकि दिमाग में हमारा बात बना हुआ रहे और आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सके। क्लियर है? तो एक बार आते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं क्या क्या किए। भाई हम लोग को ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिला, एक कॉन्स्टेंट्स दिया था, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स दिया था, तो हम लोग इस ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स से पॉइंट निकाल लिए दोनों से, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले कि भाई दोनों लाइन मिलेगा कहां। हालांकि ग्राफ के पेज पर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप निकाले बगैर भी आप देख सकते हैं।
तो ग्राफ में जैसे हम लोग को पॉइंट मिला 90, 50 ये सब देख के हम लोग उसी के अनुसार डिफरेंस लिए, उसी के अनुसार स्केल लिए पॉइंट का, और हम लोग दोनों लाइन को खींच दिए। अब हम लोग सबसे पहले क्या देखें कि भाई x ग्रेटर देन 0 है, मतलब x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा, तो 0 और 0 से बड़ा इधर होता है x। y क्या है, 0 या 0 से बड़ा इधर होता है, मतलब ये रीजन हो गया। अब हम लोग दोनों लाइन को ड्रॉ किए, x प्लस वाई इक्वल टू 50, x का वैल्यू 0 रखे, y का वैल्यू 50, और y का वैल्यू 0 रखे, x के वैल्यू को 50 किए। क्लियर है? अब हम लोग क्या किए, उसके बाद क्या कर लिए हम लोग, उसके बाद क्या किए, दोनों का कॉमन रीजन निकाले, कॉमन रीजन। ठीक है, कॉमन रीजन कैसे निकाले, इस लाइन, ये लाइन दो रीजन में बांट रहा है, इधर और इधर, तो इधर से कोई भी एक पॉइंट 10, 10, 20, 20, मतलब जो पॉइंट इस लाइन के नीचे आ जाए उसको लेंगे। अगर हमारे पास 0, 0 का ऑप्शन हो तो हम 0, 0 क्यों ना रखें। क्लियर है? अब उसी तरह से ये लाइन भी, तो अगर कंडीशंस ट्रू होते हैं मतलब रीजन इधर के होते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स हो गया, क्या ट्रू है भाई, बोल रहा है कि 0 छोटा है 50 से, हाँ भैया छोटा है, सब कोई जानता है कि 50 बड़ा है, 0 छोटा है। इसी तरह से ये कंडीशन। अब हम लोग इसको पेंट कर दिए, और जो एरिया मिला ये क्या कहलाया हमारा, फिजिबल रीजन। कैसा फिजिबल रीजन, बॉन्डेड फिजिबल रीजन। कैसा फिजिबल रीजन, बॉन्डेड। क्लियर है? अब इस फिजिबल रीजन से हम लोग को कॉर्नर पॉइंट मिला, कॉर्नर पॉइंट यहां भी है 0, 0, तो ये सभी कॉर्नर पॉइंट को जेड में हम लोग पुट किया ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और जो सबसे बड़ा वैल्यू मिला, हम लोग को कौन वैल्यू पूछ रहा था, मैक्सिमम। कौन वैल्यू पूछ रहा था, मैक्सिमम। तो जो सबसे बड़ा मिला वो मैक्सिमम वैल्यू हो गया, मिनिमम जो सबसे छोटा होता। ठीक है, किस पॉइंट पर मिला, तो 30 और 0 को रखने से मिला था, तो ये हमारा हो गया कौन सा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? बढ़ते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। रशियन मैथमेटिशियन थे एल कांट्रोविच, और एक अमेरिकन थे इकोनॉमिस्ट थे जी हिटकॉक। उन्हीं का कंट्रीब्यूशन लीनियर प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा है हालांकि, और उनका पर्पस क्या था कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में खर्चा कम हो और इनेमी को, मतलब दुश्मन को लॉस ज्यादा हो, इस चीज को करने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग को सबसे पहले फ्रंट पर आया ना। और उसके बाद इसका यूज तो अलग अलग क्षेत्रों में होता है, इंजीनियरिंग में ऑपरेशन रिसर्च करके एक टॉपिक है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। चलते हैं एग्जाम्पल 2 तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे आप सोल्व करते चलेंगे, आपको हर एक चीज का आइडिया मिलते चलेगा। अभी हम बॉन्डेड फिजिबल रीजन का बात कर रहे हैं आपसे, फिर हम अनबॉन्डेड फिजिबल रीजन का बात करेंगे, फिर अनबॉन्डेड फिजिबल रीजन। आते हैं क्वेश्चन फटाफट करते हैं, चूंकि हम लोग का किया हुआ है इसलिए हम लोगों को बहुत कुछ जानने का जरूरत नहीं है, चीजों को रिपीट कर रहे हैं हम लोग, चीजों को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कौन सा फंक्शन है जल्दी जल्दी बतला दो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट x प्लस 2y ग्रेटर एंड इक्वल देन 10। इसको क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। भैया इक्वेशन लिख लेंगे, कन्वर्ट क्या करना है, x और y का ऐसा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगा, x और y का ऐसा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगा, x y। ठीक है, x का वैल्यू 0 रख लिए, x 0 तो 2y इक्वल टू 10 यानी y इक्वल टू 5। क्लियर है? अब y का वैल्यू 0 रख लिए, y का वैल्यू 0 रख लिए, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन में आते हैं, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y लेस एंड इक्वल देन 24। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग ना, यानी 3x प्लस 2y इक्वल टू 24, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। निकाल लेते हैं x y, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2y इक्वल टू 24 यानी y इक्वल टू 12, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो 3x इक्वल टू 24 यानी x का वैल्यू 8। क्लियर है? क्लियर है क्या? दोनों से हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या है,
x प्लस 2y इक्वल टू 10, x प्लस 2y इक्वल टू 10, x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 24। इक्वेशन को इक्वेट करना पड़ जाएगा ना, इक्वेट नहीं करना पड़ेगा, कट जाएगा भैया, साइन चेंज कर लो, 2y तो दोनों में है ना, कटे। x माइनस 3x माइनस 2x, 10 माइनस 24 माइनस 14, 10 में से 24 घटा दिए, x इक्वल टू कितना 7, x इक्वल टू 7। और x का वैल्यू कोई एक इक्वेशन में रख लेते हैं, y में, फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x का वैल्यू रख लेते हैं 7, x का वैल्यू 7, 7 प्लस 2y इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 7, 10 माइनस 7 यानी 3, y इक्वल टू 3/2, यानी x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू कितना 3/2 मिल गया। ये सारे पॉइंट्स हो गए, हम लोग ऑब्टेन कर लिए इससे। अब हम लोग इसके ग्राफ को खींचेंगे, क्लियर है। इसके ग्राफ को खींचते हैं, इसके ग्राफ को खींचते हैं, इसके ग्राफ को खींचते हैं। चलते हैं बच्चों, चलते हैं। 10, 12, बस यही है हमारा पॉइंट। तो x y क्लियर है। 12 से ज्यादा तो है नहीं, 2 के डिफरेंस पर लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको, थोड़ा सा बढ़ा दें इसको, थोड़ा सा 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 5, 0 तो 5, अब तो 2 के डिफरेंस पर लिया है, यानी 2, 4, 6, 5 कहाँ होगा, 4 और 6 के लगभग मिडिल में, बीच में। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 5, एंड x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 10, 10 तो y का वैल्यू 0, 10 तो y का वैल्यू 0, इसको मिला दिया, ठीक है। ये पॉइंट है हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, यहां भी 2, 4, 6, 8, 10, 12। स्केल अपने अनुसार डिपेंड करना, आप कैसे लोगे भाई। दूसरा क्लियर है, फर्स्ट लाइन क्लियर है क्या, x प्लस 2y इक्वल टू 10 का लाइन है ये। चलते हैं सेकेंड लाइन, 3x प्लस 2y इक्वल टू 24, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 12, 0 तो 12, 0 तो, एंड x का वैल्यू 8 तो y का वैल्यू 0, 8 तो 0। ये दोनों पॉइंट को मिला दें, ये दोनों पॉइंट को मिला दिए, क्लियर है। तो ये इक्वेशन का हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन का x प्लस 2y इक्वल टू 10। और ये इक्वेशन कौन सा हो गया, 3x प्लस 2y इक्वल टू 24, 3x प्लस 2y इक्वल टू 24 का हो गया। अब हमको रीजन फाइंड करना है जिस पर ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिल सके, क्लियर है ना। तो आप सबसे पहले ध्यान देंगे नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स को, x 0 से बड़ा और 0 के बराबर, x 0 से बड़ा और 0 के बराबर, क्लियर है भैया, 0 के बराबर 0 से बड़ा, y 0 के बराबर और 0 से बड़ा, यानी हमारा इसके और इसके बीच के रीजन आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। अब x का वैल्यू 0 तो y 5, 5 तो 0, यानी ये लाइन 2 रीजन में बांट दिया, एक ये रीजन और एक ये रीजन। अब इस रीजन के अंदर का कोई भी एक पॉइंट आप उठाओ और उसके इक्वेशन में रखो ताकि आपको रीजन समझ में आ जाए। x प्लस 2y, रीजन मतलब क्षेत्र बच्चों, रीजन मतलब क्षेत्र। कुछ बच्चे रीजन समझ लेते हैं, रीजन कारण x और y,
ठीक है, क्लियर है क्या? बोल रहा है कि 0 बड़ा है क्या 10 से भैया? ना 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 ना, फॉल्स, फॉल्स है, ये फॉल्स है। मतलब इस लाइन के नीचे का एरिया नहीं हो, नीचे का रीजन नहीं होगा। हम जिन घरों को क्रॉस कर दिए वो घर तो कभी नहीं होंगे। आप देख लें, ये दोनों घर क्रॉस हो चुके हैं। अब बचा हमारा यही है, मिला जुला कर या फिर लाइन के ऊपर। फिर फिगर बॉन्ड अनबॉन्डेड होगा या कैसा होगा, अभी दूसरा इक्वेशन से क्लियर हो जाएगा। 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y लेस एंड इक्वल देन 24। भाई ये लाइन भी तो दो रीजन बांट रहे हैं, इधर के और इधर के। तो इधर के रीजन से कोई भी पॉइंट उठा लो ना आप, तो 0 0 अगर हमको मिल रहा होगा तो हम लोग तो 0 0 ही उठाएंगे, 0 0 ही उठाएंगे, कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं। बोल रहा क्या 24 0 से बड़ा भी है क्या? हाँ भैया बड़ा तो है, कंडीशन को सेटिस्फाई तो कर रहा है। मतलब इस लाइन के नीचे का रीजन हो गया। ध्यान देंगे बच्चों, इस लाइन के ऊपर का मतलब x प्लस 2y के इक्वल टू 10 के ऊपर का, तो इसके नीचे जो रीजन था ये तो होंगे ना। अब ये लाइन के नीचे का, तो ये लाइन के नीचे का रीजन ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो ये तो पहले से ही क्रॉस हो चुका है, ये तो इसकी तो गुंजाइश ही नहीं है। तो बचा ये देखो, इसके ऊपर भी है, इसके नीचे भी है, यानी यही ऐसा कॉमन रीजन है जो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। यही ऐसा कॉमन रीजन है जो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, उसी कॉमन रीजन को हम लोग शेडेड कर देंगे, उसी कॉमन रीजन को कर दो भैया। देख लो, अब हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास है ही, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास है। कितना? x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 3/2। आप देख सकते हैं 6 8 के बीच में 7, 3/2 लगभग 1.5, मतलब 2 से नीचे, यानी 7 और 3/2। क्लियर है? क्लियर है भाई, फिजिबल रीजन मिल गया, बॉन्डेड है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट टेबल बना लेंगे। कॉर्नर पॉइंट टेबल, कॉर्नर पॉइंट टेबल, कॉर्नर पॉइंट टेबल। और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इस कॉर्नर पॉइंट का वैल्यू रख लेंगे 200x प्लस, प्लस कितना, प्लस कितना 500y, प्लस 500y। ठीक है? अब इस कॉर्नर पॉइंट पर हम लोग रखेंगे, कौन कौन सा हमारा कॉर्नर पॉइंट मिला, 0 और 12। कितना मिला भाई? 0 और 12 मिला। और क्या मिला? 0 और 5 भी मिला, 0 और 5 भी मिला, ये दोनों मिला, ये भी मिला। 7 and 3/2 भी मिला। कौन सा? 7 and 3/2, 7 and 3/2 मिला, 7 and 3/2 मिल गया। 3 कॉर्नर पॉइंट मिले, इसके अलावा भी मिले क्या? क्या 0 0 भी मिला क्या? कहा 0 0, कहा फिजिबल रीजन। अब इन x के वैल्यू और y के वैल्यू को रख देते। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 12, 12 गुना 5 60, 6000 हो गया। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, गुना कर लेते ना, 5 गुना 5 2500। x का वैल्यू 7, 7 गुना 1400, 3/2, 3/2 250। और कितना? 7 गुना 2 1400 हो गया, और 500 गुना 3/2 250, 250 गुना 3 750, यानी 1400 750 2150, 2150। क्लियर है क्या? अब इन वैल्यूज में कौन सा वैल्यू पूछा था? मिनिमाइज। इन वैल्यू में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, इनमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? 2150। कौन सा वैल्यू है? 2150। मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? 2150। ठीक है? किस पॉइंट पर मिला? एट 7 and 3/2, 3/2। यही आंसर हो गया।
क्लियर है? ये फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कांस्टेंट्स, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स, फिजिबल रीजन, कैसा बॉन्डेड अनबॉन्डेड के केस में कुछ कुछ चीजें बदलेंगी अनबॉन्डेड के केस में। दूसरा चीज जो वैल्यू मिला, ये कौन सा वैल्यू? ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखने के बाद जो हमको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ऑप्टिमल वैल्यू। और ये जो पॉइंट एक्स वाई का वैल्यू मिला, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्लियर है क्या? अच्छा, एक्स और वाई का वैल्यू ही डिसाइड करता है कि किस पॉइंट पर मिनिमम या मैक्सिमम करेंगे ना। तो हम लोग एक्स और वाई को डिसीजन वैल्यू भी बोलते हैं। एक्स एंड वाई कौन वैल्यू? डिसीजन वैल्यू। डिसीजन वैल्यू, जो डिसीजन दे, जो निर्णय दे, वैसा वैल्यू होता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है सब? सभी चीजें क्लियर है बच्चों? आप अगर क्वेश्चन को सोल्व करते समय अगर आप प्रॉब्लम महसूस करें तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना प्रॉब्लम को शेयर करें हमारे साथ, ताकि हम आपके प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर और उसका सॉल्यूशन दे सकें। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग अनबॉन्डेड फिजिबल रीजन का बात करेंगे। आप अपने बुक से, अपने पास जो भी रिलेटेड बुक होंगे, ठीक है, आप उनसे क्वेश्चन को कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम हमसे पूछ सकते हैं। चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।